हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पेपर 2 के लिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उनसे रिलेटेड हर एक सीटेट एग्जाम में पेपर फर्स्ट सेकंड कोई भी आपका पेपर हो उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मोस्टली पेपर 2 में ये आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। लगातार अब तक 4 सीटेट के एग्जाम हो चुके हैं इसी साल के। दिसंबर लास्ट 2 में और 2 ये जनवरी के हो चुके हैं। दोनों पेपरों में आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। डिजिटें चेंज हो रही हैं। सेम यही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। 7 से 8 हम क्वेश्चन आज हम देखेंगे और बिलीव करिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपका ये सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं सबका बेनिफिट होगा। बिलीव करिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आज का ये सेशन। ओके, चाहे आपका सीटेट हो अदर कोई भी टेट एग्जाम हो वहाँ भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। टेट के अलावा अदर भी जो आपके एग्जाम रहते हैं वहाँ पे ये टॉपिक रहते हैं। तो बिलीव करिए हर जगह आपका ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन आपका हमने लिया है द मीन ऑफ रेंज मोड एंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 15, 50, 126, 80, 100, 10, 8, 10, 15, 15 इज। ये क्वेश्चन मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है, ठीक है, जैसे कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो इंग्लिश में आप रीड कर लीजिएगा और जो हिंदी में पढ़ना चाहता है वो हिंदी में रीड कर लीजिएगा। ओके, मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है पेपर 2 में। ओके, आप तैयार करके जाइएगा। डाटा आपको गिवन है, इस डाटा का आपको मीन बताना है। किसका मीन बताना है? मोड यानी कि बहुलक, परिसर और माध्यम यानी कि मीडियन। इन सबको आप पहले निकालिए, फिर आप इनका मीन निकालिए। ये क्वेश्चन आपसे सी टेट 2021 में पूछा गया है और ये वाइस में भी आया था आपका 16, 14, जैसे कि मैंने यहाँ पे ईयर्स लिख रखी है, देख लीजिए। 18, 22 और 23 में भी पूछा गया है। डिस्टेंस थोड़ी सी चेंज हुई है। सेम यही क्वेश्चन आपका आ रहा है। जो दे के आए हैं आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो और हमें जैसे कि पता लगा है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए करना क्या है, सबसे सबसे पहले आप जो गिवन डाटा है पहले उसको अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके आपको ये अरेंज कर लेना है जो डाटा आपका गिवन है। सबसे पहले हम निकालेंगे रेंज। रेंज यानी कि परिसर। परिसर निकालने का बड़ा ही सिंपल तरीका होता है। सबसे बड़ी वैल्यू जो है आपके इस डाटा में यानी कि 120 और सबसे छोटी वैल्यू यानी कि 6, दोनों का डिफरेंस आपका रेंज होता है। तो रेंज आपका आ गया 114, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियन की। मीडियन को निकालने के दो तरीके होते हैं। अगर आप हमारे नंबर ऑफ टर्म जितने भी उसमें रहते हैं अगर इवन होते तो इवन का फॉर्मूला हम लगाएंगे। ऑड है तो काफ़ी सिंपल हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन लिया है जिसमें हमारे नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके ऑड है यानी कि 11 है। ओके, तो ये सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो एन की जो वैल्यू वो 11 है तो फॉर्मूला होता है n+1/2 वाट टर्म, ठीक है। एन के प्लेस पे 11 यानी कि 12/2 = 6 टर्म। इस सीरीज का जो 6 टर्म होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो जो आपका मीडियन है वो आपका 15 आ गया, ठीक है। मोड आपका होता है यानी कि बहुलक जो मोस्ट रिपीटेड टर्म होती है उस सीरीज में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होता है वो आपका मोड होता है। तो मोड भी इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि 15 ही आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो मोड भी आपका 15 हो गया है, ठीक है। अब जितने भी आपने तीनों वैल्यू निकाली हैं 114, 15 और ये 15, इन तीनों का आपको मीन बताना है। तो मीन निकालने का तरीका जितनी टर्म में सबको ऐड करो। टर्म कितनी है? 1, 2, 3, 3 आपका डिवाइड में रहेगा। जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 144/3 यानी कि आपको 48 आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जिन लोगों का सीटेट का एग्जाम रह गया देख लीजिए, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे देखने को 101% आपको मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल से आपको क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेगा पेपर 2 में। पेपर फर्स्ट में भी मोस्टली पेपर 2 में तो आपका ये कन्फर्म है अलजेब्रा के एक या दो से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप तैयार करके जाइएगा। तो क्वेश्चन ये हमने लिया है सीटेट 2022 से। क्वेश्चन आपका है ए की वैल्यू 5/11, बी की वैल्यू 3/7 है। तो आपको बताना है ए प्लस बी का इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स क्या आपका होने वाला है। ओके, अलजेब्रा का क्वेश्चन आपसे 2022 दिसंबर में दोनों पेपरों में पूछा गया था पेपर 2 में, और जो जनवरी में दोनों पेपर हुए उसमें भी आपसे पूछा गया। कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा को आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे।
तो आप अपनी पकड़ अच्छी से मजबूत करके जाइएगा। इन टॉपिक पे जो मैं आज वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप उनको अच्छी तरीके से करके जाइए। इसके सराउंडिंग जो भी फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन बनेंगे प्रिपेयर करके जाइए। बस आपका पेपर 2 काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 15 मार्क्स ये समझ लीजिए आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चे फ्रैक्शन वाले जो सिंपल से क्वेश्चन है, उम्मीद आपसे करते इतना तो आप करके जाइएगा और कर ही लोगे, इतना तो आना भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी, पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो। जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 68/77। a प्लस बी का भी इनवर्स, यानी कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको उल्टा कर दो बस आप। रिजल्ट आपका है 77/68 हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या करना है, a इनवर्स यानी कि जो a की वैल्यू से अपोजिट कर दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इनवर्स ऐसे निकालते 11/15। v कितना 3/7, तो b इनवर्स आपका कितना आएगा 7/3। दोनों को आप ऐड करिए। जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 68/15। अब क्वेश्चन में इनसे मल्टीप्लाई पूछा गया हमसे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो यहाँ पे आपका 68 से 68 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ पार्ट 77/15, यानी कि जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ रोम्बस, सर्कल, क्यूबॉइड, कोन, आप इनके फॉर्मूले रट के जाइए, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 101% आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब करके जाइए। पेपर आप काफ़ी अच्छा होने वाला है, पेपर 2, ठीक है। पेपर फर्स्ट में तो इतना टफ नहीं रहता है, लेकिन पेपर 2 में जो लेवल है वो क्वेश्चन का सही रहता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था सर्कल, रोम्बस, क्यूबॉइड, क्यूब, रेक्टेंगल, इन सब के फॉर्मूले को आप रट के जाइए, बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का एक फील्ड है, खेत है, उसका जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 5880 मीटर, और इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण आपको गिवन है 70 मीटर। तो व्हाट इज द साइड, इसकी साइड पूछी गई है आपसे। ये क्वेश्चन 2022 और 2021 सीटेट में पूछा गया है। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब आपको डायगोनल वहां पे गिवन होगा। डायगोनल आपको दे रखा है d1 हमने मान लिया 70, तो आप यहाँ से कैलकुलेशन करके इजीली d2 निकाल सकते हो 168। ओके, हमारे पास आ गया एक डायगोनल हो गया 70 और एक हो गया 168। आपको पता होगा रोम्बस में जो कंडीशन होती है, जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल पे और इक्वल पार्ट में। अगर ये वाली साइड आपकी 70 है, अगर ये आपकी 168 है, तो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। 168 का हाफ 84, ये 70 का हाफ 35। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो, आप ये वाली साइड इजीली निकाल सकते हो। रोम्बस में जो सारी साइडें होती हैं वो इक्वल होती है, तो आप किसी भी ट्रायंगल में जाके आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं इस ट्रायंगल में DOC में, तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो यू विल गेट 91। देख सकते हो आप अपना आंसर। तो जो ऑप्शन है आपका V ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को वापस से प्ले करके देख सकते हो। तो बढ़ते हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अलजेब्रा का। ये क्वेश्चन सीटेट ही नहीं बल्कि अदर भी टेट एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है 2023 में आपका आया हुआ है। 3x माइनस का 1/2x इजिकल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। करना क्या है, गिवन नंबर का आप बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिएगा। स्क्वायर करोगे तो देखो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद है मैं आपसे यही करता हूँ, ये क्वेश्चन तो सभी लोगों को आता होगा। देख लीजिए, होल स्क्वायर ओपन करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 67। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे 6 डिजिट दे रखी हैं, इसी डिजिट का यूज करके आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है, फिर आपको बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। टी आप यहाँ का रह गया है स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उनका डिफरेंस पूछा है। लार्जेस्ट आपका बनेगा 854310 और स्मॉलेस्ट बनेगा 10348। अब ये ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट बनाते टाइम कहीं आप जीरो को पहले मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो को एक नंबर छोड़ के ही आपको लिखना है। एक डिजिट लिखने के बाद माइनस कर लीजिएगा, तो आपको मिलेगा 750852, यानी कि ऑप्शन इसका जो है सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट 2021-22 में भी आपसे ये पूछा गया और 14 यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 22 लिखना भूल गया हूँ। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिसंबर में आपसे पूछा गया, जो अभी आपका रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है। किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का जो योगफल है वो 1440 दे रखा है, ठीक है। इस बहुभुज
कि भुजाओं का पॉलीगन दे रखा है, ठीक है, उसका अंतःकोणों का इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 1440 है। तो फॉर्मूला आपका होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 1440, ठीक है। फिर सिंपल सी कैलकुलेशन, 180 से आप डिवाइड करिएगा, 0 से 0 कैंसिल, और 8 से 18 8 जा 144 होता है। तो n-2 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी 8। तो n इजिकल टू आपका यहाँ पे सिंपली 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे अंतःकोण की साइड निकालने के बाद आपसे बाह्य कोण भी पूछ सकता है, आप उसका भी फॉर्मूला पढ़ के जाइएगा। मैंने बोला इसके सराउंडिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप उनको तो करके जाइए, यही टॉपिक दोस्तों आपसे पेपर 2 में पूछे जाएंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन सीटेट 2021, 22 और 16 और रीट में भी पूछा गया, वो मैंने यूपी टेट में भी है, वो मैंने यहाँ पे वो लिखे नहीं है, सिर्फ सीटेट वाले ही मैंने डाले हैं ये। तो एक वृत्त की जो परिधि है यानी कि सरकमफ्रेंस है, उसके व्यास यानी कि डायमीटर से 30 अधिक है। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। मैंने क्या बोला था, सर्कल हुआ, कोन हुआ, ठीक है, और आपका हो गया सिलेंडर हो गया, और रेक्टेंगल, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, इनके आप फॉर्मूले पढ़ के जाइए। क्वेश्चन आपको पक्का 2 से 3 वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और बाकी मैंने अभी इस वीडियो में डाले हुए 7 क्वेश्चन ये हम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा पेपर आपका होने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, सरकमफ्रेंस और जो डायमीटर का जो डिफरेंस है वो 30 दे रखा है। सरकमफ्रेंस आपका होता है 2πr, डायमीटर होता है रेडियस का डबल, ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। 2r मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, पाई माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 30। पाई की वैल्यू 22/7, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 15/7। फिर 2r इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 15। तो सिंपल सी कैलकुलेशन, r आपको मिलेगा यहाँ से 7, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, 7 से आपका 7 कट हो गया, रिमेनिंग पार्ट यहाँ आ गया, और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा एक ऐसा वीडियो जिसमें पेपर 2 के लिए काफ़ी हेल्पफुल आपका रहेगा। आप एक्सपोनेंशियल से क्वेश्चन पूछे गए आप उनको करके जाइए। एलसीएम एचसीएफ का भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। अलजेब्रा जैसे मैंने आपको बताया था, और आपके जो वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इनसे तो पक्का बनना ही बनना क्वेश्चन है आपका। तो मीन मोड मीडियन भी पढ़ के जाइए। और आपका ज्योमेट्री हो गया, बस एनफ है, इतना ही पेपर 2 आपका हो जाएगा। बाकी बचे हुए आपके पेडागोगी के जो क्वेश्चन है वो हमें खुद से रीड करके अच्छी तरीके से वहाँ पे टिक करने होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे।